हेलो नमस्ते, फिर से और एक बार स्वागत करता हूं इस नई वीडियो पर। मैं हूं आपका दोस्त हरिशंकर, एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिसिस्ट। आज मैं इस वीडियो के जरिए आपको जानकारी देंगे सेक्टर के बारे में। बहुत सारे लोग जो इन्वेस्टिंग करते हैं उनको नहीं पता होता है इंडियन स्टॉक मार्केट पे कितने सारे सेक्टर हैं और उन सेक्टर का स्टॉक कितने हैं। किसी भी स्टॉक पे निवेश करने से पहले आपको देखना होगा सेक्टर्स, क्योंकि सेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जिस स्टॉक पर निवेश करना चाहते हैं उस स्टॉक जितना भी फंडामेंटल और टेक्निकली अच्छा है, उसका फंडामेंटल जितना भी स्ट्रांग हो, वो स्टॉक कभी भी ऊपर जा ही नहीं सकता अगर उस सेक्टर, जिस सेक्टर पे वो स्टॉक आता है, उस सेक्टर अगर डाउन ट्रेंड पे चल रहा है, तो उस सेक्टर का अगर बुरा हाल चल रहा है, तो सेक्टर अगर बुरा है तो उस सेक्टर में जितने सारे स्टॉक हैं, जो वो बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, जितना भी फंडामेंटल स्ट्रांग है वो नहीं चलेगा। क्योंकि जब सेक्टर का हाल बुरा चलता है तो उस सेक्टर में जितने सारे स्टॉक हैं उसका सभी का हाल बुरा ही चलता है। इसलिए आपको सबसे पहले ये देखना होगा करंट टाइम पे सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करने वाला सेक्टर को आपको ढूंढना होगा। करंट टाइम पे सबसे अच्छा परफॉर्मेंस वाला स्टॉक आप ढूंढेंगे तो उस सेक्टर पे जो स्टॉक है, जितने भी स्टॉक्स है, उस स्टॉक का सबसे अच्छा वाला स्टॉक आप लेंगे तो सब भी चलेगा। वो स्टॉक छोटा हो या बड़ा, सभी चलेंगे। इसलिए आपको सबसे पहले जानना होगा इंडियन स्टॉक मार्केट में कितने सारे सेक्टर हैं और उन सेक्टर पे कितने सारे स्टॉक्स हैं। ठीक है, तो चलिए आपको ये दिखाते हैं कैसे आप ढूंढ सकते हैं। सबसे पहले आपको आना होगा एक साइट पर जिसका नाम है मनी कंट्रोल। ठीक है, मनी कंट्रोल लिख के आपको सर्च करना है गूगल पर। सबसे पहला जो लिंक है moneycontrol.com, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू टू मनी कंट्रोल, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आना है मार्केट पर। ये जो टैप है मार्केट का टैप, यहाँ पे आना है। उसके बाद आपको आना है ऑल स्टैट पे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, पेज खुल गया है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे सबसे नीचे जो है यहाँ पर टॉप 100 कंपनीज, उसके नीचे जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन, इस पर क्लिक करना है। बस यहाँ पे लोड हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं BSE और NSE दोनों खुल गए हैं। आप किसी पे आपको जो पसंद है उस पर देख सकते हैं। मैं NSE पे देखूंगा। यहाँ पे देख सकते हैं जो लोड हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो सेक्टोरियल स्कैनर पर, यहाँ पे इस टर्म से आप ढूंढ सकते हो। आप मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से ढूंढ सकते हो, नेट सेल के हिसाब से ढूंढ सकते हो, नेट प्रॉफिट के हिसाब से ढूंढ सकते हो। तो मैं यहाँ पर आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से ढूंढना दिखाऊंगा और नेट सेल्स के हिसाब से ढूंढना दिखाऊंगा, क्योंकि आपको स्टॉक सिलेक्शन करना है मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखकर। क्योंकि किसी स्टॉक का जितना बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो कंपनी उतना बड़ा है, और वो कंपनी या स्टॉक उस फील्ड में बाकी सारे कॉम्पिटिटर है उसको मात दे सकता है, क्योंकि उसके पास ज़्यादा कैपिटल है। इसलिए हमेशा आप देखिए स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद आपको फंडामेंटल और उसका वैल्यूएशन देखना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो लिखा है सेक्टर, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने आ चुका है इंडियन स्टॉक मार्केट पे NSE पे कितने सारे सेक्टर हैं। इतने सारे सेक्टर NSE मार्केट पे हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, और आपको क्या करना है, सपोज आप मान के चलिए कि आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि करंट इंडियन मार्केट पे एग्रीकल्चर को लेकर एक बूम आने वाला है। तो एग्रीकल्चर आप सिलेक्ट लीजिएगा यहाँ पर। उसके बाद आपको देखना है एग्रीकल्चर सेक्टर पे कितने बड़े बड़े स्टॉक्स हैं। यहाँ पे आपको रखना है मार्केट कैपिटलाइजेशन, क्योंकि हम लोग सब मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से ही चूज करेंगे स्टॉक को। गो कर दिया। देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर पे इतने सारे कंपनी हैं। सबसे बड़ा कंपनी इस सेक्टर पे है बॉम्बे बुमराह। ठीक है, इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 11,500 करोड़ का। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड पे आता है वो है कावेरी सीड्स, उसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 4,900 करोड़ का। ठीक है, तो सब इसका फंडामेंटल और इसका प्राइस वैल्यूएशन आपको इसके बाद रिसर्च करना है, उसके बाद निवेश करना है। ये लीड कर रहा है, सबसे बड़ा कंपनी एग्रीकल्चर के ये दोनों हैं। ठीक है, उसके बाद आप अगर देखना चाहते हैं बैंक सेक्टर का, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पब्लिक बैंक जो है, एक क्लिक करके यहाँ पे गो कर दीजिएगा। आपको देखा देगा सबसे बड़ा
इस सेक्टर पे, पब्लिक सेक्टर पे कौन सा बैंक सबसे बड़ा है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं पब्लिक सेक्टर पे सबसे बड़ा जो है SBI है, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा है, PN। देखिए SBI का कितना मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वो 7,49,700 करोड़, ठीक है। उसके बाद है बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, उसका है 1,46,100 करोड़ का, ठीक है। तो आपको जब निवेश करना है किसी भी स्टॉक का, सबसे बड़ा जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसको ढूंढना है, उसको लेकर आपको फंडामेंटली चेक करना है, उसका प्राइस वैल्यूएशन आपको चेक करना है, उसके बाद आपको निवेश करना है, ठीक है। ये अच्छा कंपनी है इस सेक्टर का, आप देख लीजिएगा। आप अगर देखना चाहते हैं कि उस किसी और सेक्टर, आप अगर कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं इतने सारे स्टॉक हैं, क्लिक कीजिए, उसके बाद गो को आप देख सकते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ा कंपनी यहाँ पे कौन है, देख लीजिए। रियल विकास है, NCC है, GR इंफ्रा है, आपको देख सकते हैं यहाँ पर इसका कैपिटलाइजेशन सबसे बड़ा है रियल विकास का, 80,000 करोड़ का कंपनी है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका फंडामेंटल और इसका प्राइस वैल्यूएशन आपको इसके बाद रिसर्च करना है, उसके बाद निवेश करना है, ठीक है। आप अगर इस सेक्टर पे छोटे छोटे कंपनी पे निवेश करेंगे तो क्या होता है ना, उससे घपला ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके पास सबसे ज़्यादा कैपिटल है, उस पर आपको निवेश करनी चाहिए, क्योंकि वो लोग मार्केट पे टिके रहते हैं। क्योंकि जो छोटे कंपनी होते हैं उसको, जब बड़ा कंपनी होते हैं उसको बिजनेस करने नहीं देते हैं, छोटे कंपनी को दिक्कत होता है। बड़े कंपनी क्या होता है ना, उसके पास ज़्यादा पैसा होता है, वो निकल लेते हैं, बिजनेस को टेबल कर लेते हैं। तो छोटे कंपनी बड़े कंपनी से कंपटीशन में जीत नहीं सकते हैं, इसलिए छोटे कंपनी में निवेश करना रिस्क होता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन जिस पे सबसे अच्छा है उसमें निवेश करना आपको ठीक रहेगा, क्योंकि वो लोग कंपटीशन में आगे रहता है। आप मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देख सकते हैं। अगर आपको किसी और तरीके पसंद है तो भी आप उसके हिसाब से आप देख सकते हैं, नेट सेल के हिसाब से देख सकते हैं, नेट प्रॉफिट के हिसाब से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के जरिए शायद ही आप जान पाए हैं किस तरीके से आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में सेक्टर ढूंढना है और उस सेक्टर पे कौन सी स्टॉक है ये भी आप जान पाए होंगे।